हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए हिंदी भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो आज हम हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हिंदी का एक बेसिक सा टॉपिक लिया है, वर्णमाला, और धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। और आप जल्दीबाजी में बिल्कुल अपना आंसर गलत नहीं करेंगे। बी में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसे नहीं कि आपने पहले ऑप्शन बी को पढ़ लिया और उसी पर टिक लगा दिया। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही टिक लगाना है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख, य र, च ज या फिर ट ण। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क ख। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग घ, ज झ, ड ढ या फिर प फ। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड ढ। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? छ छ, क ग, थ ध या फिर फ भ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अल्पप्राण वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है या फिर कम मेहनत करनी पड़ती है उन्हें बोलने में, और वो होते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें क और ग, क्योंकि क होता है पहला, फिर ख और ग होता है तीसरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? स, ज्ञ, ग, ज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, नासिक्य वो होते हैं जो कि नाक से बोले जाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ तालव्य। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ आ, ई, उ या फिर अंग अह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग अह। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्योंकि द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं कि कोई वर्ण जो है वो पहले आधा है, उसके बाद पूरा है, जैसे लिखा है यहाँ पे दिल्ली। और इसके अलावा कई हो सकते हैं, जैसे कच्चा। तो यानी कि कच्चा में क्या होगा? चौ आधा होगा, फिर चौ पूरा होगा। तो ये जो हो जाएगा, ये होगा हमारा द्वितीय व्यंजन। श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी। यहाँ पे कई लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मुझे सभी का ध्यान लेके चलना है और बेसिक से ही स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है, इसके चक्कर में हम हाई फाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और बेसिक से क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो इसलिए हम हर क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख ग, उ, ए आई, श श। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख ख। क्योंकि इसमें देखिए ये नुक्ता चिन्ह लगा है ना नीचे, ये जो नीचे से बिंदु लगा है, इसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। निम्न में घोष वर्ण कौन से हैं? ख, च, म, ठ। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म। और जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, घोष वर्ण जो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे जो स्वर तंत्रियाँ हैं वहाँ कंपन होता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इनमें से करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन सी। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, ध, भ या फिर भ। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिण भाषाओं की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी की। ये जो नुक्ता चिन्ह लिखने की कला है, इसे उर्दू भाषा से लिया गया है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या फिर 53। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण। क्योंकि क्ष जो है वो क, धन, स से मिलकर बना होता है।
जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे संयुक्त वर्ण 3 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ। इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अगर शब्दकोश की बात की जा रही है तो क्ष का क्रम होगा क के बाद, क्योंकि क के बाद ही वो आएगा, क्योंकि क धन सौ से मिलकर वो बना होता है, जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया है। इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, क। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, स। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़, ज्ञ, ग, ड़। जैसा कि हमने आगे भी पढ़ा है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द, ट। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो तवर्ग जो है वो दंत्य में होता है। निम्न शब्दों में अंत में अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत? यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकारांत। अब क्ष वर्ण किसके संयोग से बना है? जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया है, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ये तो आप साफ साफ बता सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन टवर्ग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घ, क्योंकि ये टवर्ग में नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसने पूछा है पश्च स्वर, तो ये दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये तो व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन क्या बच जाएंगे, ए और बी। तो इन दोनों में आपको गैस लगाना पड़ेगा अगर आपको सीधे सीधे आंसर नहीं पता है। और पश्च होता है जिनका उच्चारण जो है मुंह के पश्च भाग से होता है। थ्योरी को हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, वत्सर्य? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य, क्योंकि छ जो है वो चवर्ग में आता है, चवर्ग का होता है तालु। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अक्ष है, तर है, ज्ञ है, लेकिन सौ नहीं है, तो करेक्ट क्या होगा, सौ। तालव्य व्यंजन है, जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया है, चवर्ग। यर और लव किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ्य? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सभी को पता होगा, वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, औ। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कई लोग इस क्वेश्चन को गलत भी करेंगे, लेकिन हम इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और पेपर में हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि तो आती है, उसके बाद शब्द आता है, शब्द से मिलकर पद बनता है, पद से मिलकर वाक्य बनता है। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है कंठ, तालु, वत्सर्य, दंत्य, ओष्ठ। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है?
जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे अघोष कौन से वर्ण होते हैं, वर्ग का पहला और दूसरा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज हिंदी वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।